हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहां पे स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में, और सेल के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है प्रोकैरियोट सेल को, जिसमें से कुछ जो पार्ट्स हैं प्रोकैरियोट सेल के वो रह जाते हैं, जिन्हें हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले आपके जो भी टॉपिक है वो आपको क्लियर करने हैं, जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपको रिवीजन करते रहना है। यहाँ पे कोई डाउट अगर रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप डाउट क्लियर अभी नहीं करेंगे तो फिर आपको आगे समझने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। पहले तो देख लेते हैं अभी तक हमने क्या चीजें डिस्कस की है, यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स आपने डिस्कस यहाँ पर अभी तक किए हैं, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पे यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोकैरियोट सेल को, और प्रोकैरियोट सेल में जो हमारे पास एग्जाम्पल आता है वो है यहाँ पे बैक्टीरियल सेल का। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के बारे में हमने कहा कि बैक्टीरियल सेल में 3 कवरिंग होती है। जैसे कि प्लांट सेल में आपने कहा 2 कवरिंग है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है। एनिमल सेल में आपने कहा एक ही कवरिंग है यहाँ पर, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। और अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो हमने कहा 3 कवरिंग यहाँ पर हमें मिलती हैं। वो 3 कवरिंग कौन कौन सी है? सबसे पहले आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो आपकी होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। ठीक है, उसके बाद आपने कहा ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है वो 2 टाइप की हो सकती है, किसी में हार्ड हो सकती है, किसी में चिपचिपी लेयर हो सकती है। अगर यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स में हार्ड लेयर है तो वो बनी होगी कैप्सूल से, जो कि हार्ड है यहाँ पर। अगर यहाँ पे चिपचिपी लेयर है तो आपने उसे क्या कहा, स्लाइम लेयर यहाँ पर कहा है। ठीक है, इसी के साथ हमने कहा जो सेकेंड लेयर यहाँ पर आती है वो आती है सेल वॉल। सेकेंड लेयर क्या आएगी यहाँ पे? सेल वॉल आएगी, जो कि पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। और सबसे इनरमोस्ट लेयर है वो क्या होगी यहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, अब आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी नहीं लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपसे और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे पेप्टिडोग्लाइकॉन किस चीज से बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज से बना होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था। क्योंकि अभी आपके लिए ये जो टॉपिक है यहाँ पर आपने कहा हम इतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट देख लीजिए कि प्रोकैरियोट सेल कैसी होती है और यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है। ये तो हमने बात की है सेल एनवेलप के बारे में। हमने कहा सेल एनवेलप में 3 लेयर्स हमारे पास आ गई हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। अब हमने कहा सेल एनवेलप के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की। हमने कहा सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम यहाँ पर होता है, और कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्रोमोसोम यहाँ पर होगा, जो कि आपके पास ये आया है। तो आपने कहा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्रोमोसोम आपके पास यहाँ पर आया है बैक्टीरियल सेल में, जो कि किसी भी मेम्ब्रेन में, किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पैक नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बोला कि न्यूक्लियस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है? क्रोमोसोम है और न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। क्रोमोसोम क्या है? ऐसी खुली अवस्था में पड़े हुए हैं आप कह सकते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, जिस रीजन में आपने कहा कि ये जेनेटिक मटेरियल है उसे न्यूक्लियोइड हम कहते हैं। क्या नाम देंगे उसे? न्यूक्लियोइड नाम देंगे। पूछा जाता है न्यूक्लियोइड भी। ठीक है, अब ये चीजें आप अभी जितने अच्छे से समझ लें आपके लिए आगे उतना ही इजी होने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जिन्हें यहाँ पे पीसीएम में जाना होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जिसे पीसीबी में जाना होगा। बायो वालों में से मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उन्हें मेडिकल का जो है आगे मेडिकल में जाना होता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल में जाएंगे, लेकिन अलग अलग यहाँ पे क्या हो सकते हैं आपके लिए, अलग अलग फील्ड हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने बायो ली है, 12th तक अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से समझना है। इसी के साथ जो बच्चे मेडिकल फील्ड में जाएंगे उनके लिए अभी से जो आप अपना बेस बनाना अगर शुरू करेंगे तो आगे आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। यहाँ तक इतने डेप्थ में आपके पास क्लास 9th में नहीं होगा। आपने चैप्टर देखा होगा, आप सोच भी रहे होंगे कि इतने डिटेल में हमारे पास नहीं है स्ट्रक्चर। सिंपली आपको सेल बताया गया है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में डिफरेंस आपको बताया गया है, और आपको सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बताया गया है। लेकिन हमने कहा कि हम यहाँ पे प्रोकैरियोट सेल भी पढ़ेंगे, यूकैरियोट सेल को भी डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आगे के लिए आपके लिए चीजें इजी हो जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने कहा एक्स्ट्रा जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल सेल में वो भी मिलता है, जिसका नाम है प्लाज्मिड। तो यहाँ पे क्या है? आपने कहा कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है या एक्स्ट्रा जो जेनेटिक मटेरियल आप कहेंगे। इस जेनेटिक मटेरियल का यहाँ पर इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस का बैक्टीरियल सेल पे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन इसके यूज बहुत सारे होते हैं। इसका यूज जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड का यूज हम एज अ वेक्टर करते हैं। अब वेक्टर क्या होता है? देखिए,
आपने सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, जीन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कर रहे हैं, एक जीव से दूसरे जीव में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जीन्स को ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे ही जीन्स ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए होता है, साधन चाहिए होता है। आपने एक व्यक्ति से जीन निकाला और दूसरे व्यक्ति में आपको जीन डालना है, तो यहाँ से डालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक व्हीकल चाहिए। तो एज अ व्हीकल हम यूज करते हैं प्लाज्मिड को। अलग अलग जीवों में अलग अलग होते हैं, जैसे बैक्टीरिया में अगर हम क्या कर रहे हैं, जीन ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम प्लाज्मिड का यूज करेंगे। हम अगर ह्यूमन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम वेक्टर के रूप में किसी और चीज को वहां पर यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्लाज्मिड का भी क्या होता है, अपना यूज होता है। इसके बाद हमने कहा क्या हुआ, जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आरएनए है, आरएनए पे कुछ ऑर्गेनेलीज लग जाते हैं जिनका नाम है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या है, हमने कहा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है यहाँ पर, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अब राइबोसोम जो है, राइबोसोम की दो यूनिट आप देख रहे हैं, हमने राइबोसोम की क्या बनाई है, दो यूनिट यहाँ पर बनाई है। एक एक छोटी यूनिट है और एक बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो राइबोसोम आपसे पूछा जाता है कि जो यूनिट के बारे में अगर हम देखें तो हमने कहा तो 70S का इनका होता है, 70S का क्रोमोसोम होगा, 70S का जो राइबोसोम है, क्रोमोसोम नहीं राइबोसोम है। और इसकी दो यूनिटें कैसे होंगी, 50S और 30S में ये क्या होगा, डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा सा जगह थोड़ा कंजेस्टेड है तो मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ। ठीक है, राइबोसोम ऊपर लिख रही हूँ मैं, राइबोसोम जो है वो 70S का होता है, दो यूनिट में डिवाइडेड है, 50S और 30S। विजिबल है, ये 50S है और ये 30S है। तो आप सोचेंगे 50 प्लस 30 80 होता है, 80 नहीं होता है, ये ऐसे ही यूनिट डिवाइडेड होती है 50S और 30S। आगे जाके आप हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, जो अभी आपके लिए क्या है, डाउट होगा, क्योंकि अगर हम सारी चीजों को अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको अभी वो चीजें सिर्फ देखनी है कि जो अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने कहा कि जो राइबोसोम है वो उसकी दो यूनिट होती हैं। वैसे कितने एस का होता है, 70S का राइबोसोम होता है, और कैसे डिवाइडेड होता है, 50S और 30S। एक डिफरेंस यहाँ पर ये भी आता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम है वो कितने एस के यहाँ पर होते हैं, और यूकैरियोट में जो राइबोसोम है वो कितने एस के होते हैं, दोनों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों की यूनिट भी अलग अलग होती हैं यहाँ पे। क्लियर है इतना, इतनी बातें हमने यहाँ पे कंप्लीट की हैं। अब हमने कहा कि डीएनए, डीएनए का वो सेगमेंट जिस आरएनए का वो सेगमेंट, ये आरएनए है, आरएनए का वो सेगमेंट जिसपे बहुत सारे राइबोसोम्स लगे होते हैं, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, पॉलीजोम कहते हैं। पॉलीजोम का मतलब होता है आरएनए विद मल्टीपल राइबोसोम। ठीक है, पॉलीजोम अगर वर्ड कहीं पर आया है तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, जोम मतलब कि जब आरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम्स लगे होते हैं तो इसे पॉलीजोम कहते हैं। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, ये आगे भी हम पढ़ेंगे जब आप सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे, अभी भी आप यहाँ पर फंक्शन देख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है एक और स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमने कहा जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर एक स्ट्रक्चर बनाने लगती है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर बनने लगता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मीजोजोम। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है यहाँ पे, मीजोजोम है। ठीक है, इस मीजोजोम का फंक्शन क्या होता है, मल्टीपल फंक्शन होते हैं मीजोजोम के। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इनफ स्पेस नहीं है, यहाँ पर देखते हैं मीजोजोम। आपको क्या करना है, उसी पेज में
जैसे अगर आप इस पेज में डायग्राम बना रहे हैं तो यहाँ आप क्या करेंगे, उनके जो फीचर्स है उनके स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे, ठीक है। अगर इस पेज में डायग्राम है तो उसके अगले पेज में आप क्या करेंगे, कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसके जो फंक्शंस है उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वहीं पे नोट करेंगे, आप आगे पीछे नहीं करना है, जिससे कि आपको ढूंढने में क्या हो, यहाँ पे डिफिकल्टी हो। मीजोसोम जो होता है इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, इस पे होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जैसे कि जब आप अपनी सेल यानी कि ह्यूमन सेल के बारे में बात करेंगे, एनिमल सेल के बारे में जब आप बात करेंगे तो आप देखते हैं कि ये एनिमल सेल है, ये यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस प्रकार से, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। होता क्या है, जब आपने खाना खाया तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। अब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है यहाँ पर, ठीक है, ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होगा तो पायरुवेट बनेगा, और उस पायरुवेट से एनर्जी बनती है। तो अगर मैं शॉर्ट में आपसे बोलूं तो ग्लूकोज से क्या बनेगा, यहाँ पे एनर्जी बनती है, ऊर्जा निकलती है, जो एनर्जी है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ये हमने बचपन में भी पढ़ा है कई बार कि जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में संचित हो जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो यहाँ पर एनर्जी है उसका निर्माण होता है, कैसे होता है, रेस्पिरेशन के द्वारा। रेस्पिरेशन का एक्चुअली में मतलब होता क्या है, हम सांस लेते हैं, सांस लेना सांस छोड़ना ही रेस्पिरेशन नहीं है, रेस्पिरेशन के अलग अलग चरण होते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेशन में आपने ऑक्सीजन को जब अंदर लिया तो ऑक्सीजन का एक्चुअली में काम होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज करना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, किसके द्वारा मिल रही है, श्वसन के द्वारा, क्योंकि श्वसन के द्वारा ही ऑक्सीजन आपने ली है। तो अपने का माइटोकॉन्ड्रिया में यही प्रोसेस होती है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर जो ग्लूकोज है उससे एनर्जी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण यहाँ पर होता है। तो हमारे पास एक अलग से क्या होता है, एक अलग से ऑर्गेनेली है। आप कह सकते हैं कि सेल के अंदर अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं जिन्हें आप सेल ऑर्गेनेली कह रहे हैं या कोशिका अंग कह रहे हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाऊं या मैं अगर आपको दिखाऊं कि हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गेनेलीज कैसे होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है कि यूकैरियोट सेल है, यहाँ पर हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका काम है यहाँ पे क्या करना, जो रेस्पिरेशन है, श्वसन है, उसको करना तथा ऊर्जा का प्रोडक्शन करना। तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ गए हैं। अब हमारे पास आते हैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन पे लगे होते हैं राइबोसोम्स, इनका काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर करना, ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया है। ये गोल्जी अपैरेटस है, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और भी चीजों का फॉर्मेशन होगा, ये पैकिंग यहाँ पर करते हैं। ये हमारे पास लाइसोसोम आते हैं, ये क्या करते हैं, डाइजेशन, यानी कि सेल में जो भी कबाड़ होगा, अब यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, कोई प्रक्रिया चल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट मटेरियल भी होता है। सेम वैसा ही है कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में किसी चीज का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है या फिर जो आपने कहा कि जो कूड़ा करकट होता है वो भी रहता है, तो सेम सेल में भी कूड़ा करकट होगा, उसका निपटन कौन करेगा, लाइसोसोम यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर आते हैं उनके जो काम है वो अलग अलग हैं। बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया में आपने कहा कि बहुत सारी ऑर्गेनेलीज नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो एक जो मीजोसोम है उसके मल्टीपल फंक्शन यहाँ पर हो जाते हैं। तो जितने ऑर्गेनेली यहाँ है उतनी ऑर्गेनेली आप यहाँ नहीं देख रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास और भी स्ट्रक्चर रहते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। मीजोसोम के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या बात की है कि इसमें मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, पहला फंक्शन इसका हो गया है। दूसरा फंक्शन क्या इसका होता है, इसमें अदर एंजाइम्स भी होते हैं, अदर एंजाइम्स होते हैं और वो क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, श्रावण करते हैं। तो इन अदर एंजाइम्स का काम क्या होगा, सिक्रीशन या श्रावण, श्रावित करते हैं, यानी कि जो अदर एंजाइम्स होते हैं वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते रहते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन यहाँ पर होते हैं। अगेन मैं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या सिक्रीट कर रहे हैं क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा डेप्थ में अभी आपके पास नहीं आया है, ठीक है। इनके क्या होते हैं, तीसरा जो इनका फंक्शन यहाँ पर होता है, अभी हटा दो, मैं माइटोकॉन्ड्रिया का हमने एक एग्जाम्पल लिया था, रिलेट कर रहे थे हम,
तो आप कह सकते हैं कि जो काम हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, वो यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में मेसोसोम का होता है। और इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। क्या फंक्शन होते हैं देखिए। अब यहाँ पर मैं पूरा आपको नहीं ड्रॉ करूंगी, क्योंकि क्या होगा, बहुत हौच पौच हो जाएगी। यहाँ पर बनाकर देखते हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन और ये बना है मेसोसोम, ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल है। अब आपको इतना पता चल रहा होगा कि ये जो है हमने सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बनाई है, इसके बाहर हमने सेल वॉल नहीं बनाई है। यानी कि ना तो आपने यहाँ पे क्या बनाया, पेप्टिडोग्लाइकॉन बनाया है, ना ग्लाइकोकाइलिक्स बनाया है। सिर्फ एक इनर लेयर आपने बनाई है जहाँ पे मेसोसोम बना है। क्या होता है यहाँ पर, सर्कुलर जो क्रोमोसोम था, ये सर्कुलर क्रोमोसोम इसके साथ यहाँ पर अटैच हो जाता है ऐसे। सर्कुलर अटैच जो क्रोमोसोम है इसके साथ अटैच हो जाता है। जब इसके साथ अटैच होता है तो ये क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी जिससे कि नया क्रोमोसोम भी क्योंकि इसके अंदर बनेगा, ठीक है। ये इससे अटैच हो जाएगा और ये क्या है, डबल लेयर्ड है, ये हम जानते हैं। ये इससे अटैच हो जाता है, किससे, मेसोसोम से अटैच हो रहा है। कौन सा, सर्कुलर क्रोमोसोम जो बैक्टीरिया का है। ये रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि अंदर एक नए क्रोमोसोम का क्या करेगा, ये निर्माण करेगा, नए क्रोमोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। तो हमने कहा मेसोसोम रेप्लिकेशन में मदद करता है। प्लस यहाँ पर आपने कहा कि जो क्रोमोसोम है उनके डिवीजन में भी, सेपरेशन में भी, यहाँ पे रेप्लिकेशन और क्रोमोसोम के सेपरेशन में भी मदद करता है। ऐसा कैसे होता है, ऐसा ये होता है क्योंकि ये जो मेसोसोम है ये क्या हो जाता है, ये डिवाइड होने लगते हैं। इसके साथ साथ मेसोसोम भी क्या है, रेप्लिकेट करेगा, यानी कि एक मेसोसोम से दो मेसोसोम बनने लगते हैं और मेसोसोम सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसी से क्या होगा, आपने कहा इसी से क्या है, एक मेसोसोम से दो मेसोसोम बनेंगे। तो हमने क्या देखा, जब एक मेसोसोम से दो मेसोसोम बनते हैं तो एक मेसोसोम तो बन गया है यहाँ पर, एक बन गया है यहाँ पर, और ये पूरी हमारे पास सेल आ गई है, ठीक है, सेल आ गई है। अब हमने कहा कि यहाँ पर एक जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, यहाँ पे जो सर्कुलर क्रोमोसोम है, एक यहाँ पर आ गया है और एक नया वाला यहाँ पर आ गया है, नया वाला यहाँ पर आ गया है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर ये जो सेल है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो टूटने लगेगी और क्या होगा, सेपरेट सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर होने लगेगा। क्या समझे, हमने कहा कि ये रेप्लिकेशन में और जेनेटिक मटेरियल के सेपरेशन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ये हम कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन में और सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा। ये सेल डिवीजन हुआ, अब फाइनली क्या होगा, एट लास्ट क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कंप्लीटली सेपरेट होकर के एक बैक्टीरियल सेल ये बना देगी और एक बैक्टीरियल सेल ये बना देगी, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्या हुआ। मैंने कहा, अब हम अपने जो डायग्राम है उस पे आते हैं, थोड़ा उस पे समझिए। मैंने क्या बात की यहाँ पर, मैंने ये बोला कि ये जो मीजोसोम है, ये जो आपका सर्कुलर क्रोमोसोम है, ये मीजोसोम से अटैच हो जाएगा। जब मीजोसोम से अटैच हो जाएगा तो मीजोसोम रेप्लिकेट करने लगेगा, एक मीजोसोम दो मीजोसोम में डिवाइड होने लगेगा, क्योंकि मीजोसोम से जब ये अटैच होगा तो इसमें भी रेप्लिकेशन होगा। और ये जो सर्कुलर क्रोमोसोम है, सर्कुलर क्रोमोसोम के अंदर एक और कॉपी बनने लगेगी, ठीक है, दो कॉपी बन जाएंगी, यानी कि एक तो एक्चुअल है और एक नई कॉपी बनने लगेगी। अब जैसे जैसे मीजोसोम सेपरेट होंगे वैसे वैसे ये जो सर्कुलर क्रोमोसोम है ये भी सेपरेट होने लगते हैं और दो मीजोसोम बन गए। फॉर एग्जांपल एक मीजोसोम यहाँ पे हुआ और एक मीजोसोम यहाँ पर हुआ, ठीक है। हमने कहा फॉर एग्जांपल एक मीजोसोम ये बना और एक मेसोसोम ये बन गया है, ठीक है। अब इस पे भी क्या है, जो सर्कुलर क्रोमोसोम है वो अटैच है, इस पे भी सर्कुलर क्रोमोसोम अटैच है। यहाँ से जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, आपस में सेपरेट होने लगेगी। अब ये एक अलग सेल बन गया है, ये एक अलग सेल बन गया है, हर सेल में क्या है, सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो क्या हमने बोला, हमने कहा रेप्लिकेशन में मदद करता है, सेल के सेपरेशन में भी मदद करता है।
तो मल्टीपल फंक्शन होते हैं मेसोसोम के, इंपॉर्टेंट होता है मेसोसोम बैक्टीरियल सेल में। क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और जो एंजाइम्स है वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो सब्सटेंसेस है उनका सिक्रीशन कर रहे हैं, श्रावण कर रहे हैं। आपने कहा रेप्लिकेशन में मदद कर रहा है यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, और सेल के सेपरेशन में भी मदद कर रहा है। ये मल्टीपल फंक्शन होते हैं मेसोसोम के। क्लियर है इतना? अब हम यहाँ पर बना करके नहीं देख सकते क्योंकि हम सारे जो पार्ट्स हैं यहाँ पर उनको एक बार देख रहे हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? तो आप जल्दी से क्या करेंगे, मेसोसोम के फंक्शन आप नोट कर लेंगे। मेसोसोम में आपने कहा कि रेप्लिकेशन है, ठीक है, और आपने कहा कि यहाँ पे सेल के सेपरेशन में हेल्प करता है। तो जल्दी से आप इसके फंक्शन एक बार नोट करेंगे। चलिए, नोट कर लिया। अब और पार्ट्स देखिए, हमारे पास और पार्ट्स जो रह जाते हैं। क्या होता है कि बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है उनमें भी कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं। यहाँ पे कुछ क्या बनेंगे, यहाँ पे कुछ संरचनाएं बनती हैं, ठीक है। यहाँ पर बना रही हूँ मैं। अब ये ऐसा नहीं कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैं जस्ट आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बना रही हूँ। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मेसोसोम है तो ये इसी प्रकार का मेसोसोम जैसा क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कुछ इस प्रकार के उभार बन जाते हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसके अंदर यहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो क्या होगा, यहाँ पे संचित हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रोमोफोर। क्या कहेंगे इसे, क्रोमोफोर। ध्यान रखिए, सभी बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। क्लियर है? मेसोसोम हो गया है, क्रोमोफोर हो गया है। अब यहाँ पर वैसे तो और भी इनमें पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम मेन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब कुछ यहाँ पर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, जो लोकोमोशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन ऑर्गन्स के बारे में बात कर देते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है गति, गति के लिए। हमने कहा कि जो यहाँ पे बैक्टीरिया है, वैसे तो बैक्टीरिया में जो यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फ्लैजिला के बारे में, ठीक है, फ्लैजिला के बारे में। तो फ्लैजिला बहुत लंबे रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। ये है फ्लैजिला। फ्लैजिला का काम है लोकोमोशन, गति के लिए। इनका काम क्या होता है, गति के लिए होता है। फ्लैजिला अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया, इनका नंबर, इनका जो यहाँ पे लोकेशन होती है, यानी कि साइट, किस साइट में ये लगे होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। इसका नाम है फ्लैजिला, ठीक है। अब ये अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग हो सकते हैं, कैसे, जैसे कि किसी बैक्टीरिया में सिर्फ एक फ्लैजिला है, किसी बैक्टीरिया में दो फ्लैजिला है, किसी बैक्टीरिया में एक ही साइड बहुत सारे फ्लैजिला हैं, और किसी बैक्टीरिया में पूरी बॉडी में फ्लैजिला ही फ्लैजिला है। तो ये फ्लैजिला जो है वो मोटे होते हैं स्ट्रक्चर में और लंबे यहाँ पर होते हैं। इनका काम है लोकोमोशन करना, गति करना। अब क्या होगा कि इनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फ्लैजिला एंड साइट ऑफ फ्लैजिला के अकॉर्डिंग इनके नाम अलग अलग होते हैं, वो हम अभी डिस्कस नहीं करें क्योंकि बहुत सारा आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। फ्लैजिला हो गया है। आगे हमारे पास आते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो कि पूरी बॉडी में पाए जाते हैं बैक्टीरिया के। छोटे छोटे स्ट्रक्चर में इधर साइड बना रही हूँ, छोटे छोटे स्ट्रक्चर। इनका जो काम हो, इनका नाम है सीलिया, इनका नाम है यहाँ पर सीलिया, और फंक्शन इनका भी क्या होता है, गति में सहायता करना, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बड़े होते हैं, और ये स्ट्रक्चर बहुत फाइन स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि बालों जैसी संरचनाएं, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं जो पूरी बॉडी में होते हैं। मैं पूरे नहीं बना रही हूँ, आप पूरी बॉडी में बना लेंगे क्या, चलो बना लेते हैं। ठीक है, इनका नाम है सीलिया,
क्या नाम है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, जहाँ पे हमें स्पेस मिला हम वहीं पे लिख लेंगे। ये है सीलिया। ठीक है, सीलिया का भी सेम फंक्शन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं जो कि थोड़ा सा कैसे होंगे, बड़े होते हैं, फ्लैजिला जितने बड़े नहीं होंगे लेकिन बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मैं सिर्फ वहां पे बना रही हूँ जहाँ पर लेबलिंग के लिए जगह है, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। इनका नाम होता है फिमरी। क्या नाम होगा इनका, फिमरी। फिमरी, ठीक है, ये इसका नाम है, ये इसका नाम है फिमरी। नोट कर लेंगे आप। फिमरी का क्या फंक्शन हुआ फिर, क्या फिमरी भी लोकोमोशन के लिए है? नहीं, फिमरी लोकोमोशन के लिए नहीं होती है। कहीं पर बैक्टीरिया को अटैच होना है, जैसे किसी पत्थर में, क्योंकि ये एक्वेटिक होंगे, ठीक है, जल में ही रहते हैं, तो जैसे किसी चट्टान पर यहाँ पर अटैच होना है, या कहीं पे भी अटैच होना है, या फिर किसी को भी पकड़ना है, तो ये होल्ड करने के लिए, अटैच करने के लिए क्या होता है, फिमरी होते हैं। फिमरी क्या होंगे, अटैच होने के लिए या होल्ड करने के लिए इनका क्या होता है, यूज किया जाता है। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, जो कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, हमें थोड़ा स्पेस देखना पड़ेगा। क्रोमोसोम को थोड़ा सा आगे लिख लेती हूँ, क्रोमोफोर को थोड़ा आगे लिख रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर क्रोमोफोर, ठीक है, क्रोमोफोर, या क्रोमोफोर को अंदर लिख रही हूँ, ये क्या है, क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर। ठीक है, यहाँ पर कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं। इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर का जो नाम है वो यहाँ पर है पिलाई। पिलाई, क्लियर है, विजिबल है, ये पिलाई है। पिलाई जो होते हैं इनका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे, जो पिलाई है, पिलाई के द्वारा ही जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। ठीक है, यानी कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो किसकी वजह से होता है, पिलाई की वजह से यहाँ पर होता है। अब मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर रही हूँ जो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा क्या लगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो। हमने कहा कि जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला हमारे पास आता है, इसका काम है लोकोमोशन करना। ठीक है, उसके बाद आपने कहा हमारे पास आते हैं यहाँ पे फिमरी। ये हमारे पास फिमरी है, ये फिमरी हमारे पास है, ये हमारे पास पिलाई है, ठीक है, और ये हमारे पास सीलिया है। ये जो है ये सीलिया हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये आउटर स्ट्रक्चर जो है जिसमें हमने कहा कुछ लोकोमोशन में मदद कर रहे हैं, कुछ होल्ड करने में मदद कर रहे हैं, कुछ जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में मदद यहाँ पर कर रहे हैं। ये प्रोकैरियोट सेल का डायग्राम है जो कि आपको यहाँ पर करना है, डायग्राम बनाना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है यहाँ पर, जब आप बनाएंगे एक दो बार पढ़ेंगे, रफ में आप प्रैक्टिस करते रहिए। डायग्राम का क्या है कि रफ में जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी अच्छे से आपको चीज़ें समझ में यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा डायग्राम आप लोग एक बार बना लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे यूकैरियोट सेल के बारे में, फिर आप रिलेट करेंगे कि दोनों में डिफरेंस यहाँ पर क्या था। तो जितने भी पार्ट्स हमने यहाँ पर किए हैं आप लोग घर से करके लेके आएंगे, आप साथ साथ में नोट कर रहे होंगे, अगर आपका रह जाता है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।